केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में मंथन 2025 विकसित भारत के लिए आईडीईएस के विजन को संबोधित करते हुए कहा कि आईडीईएस लगभग 200 वर्षों के दौरान अपनी परंपरा, अपनी विरासत को बराबर वहन करता चला आ रहा है। इसलिए इसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। इंडियन डिफेंस एयर स्टेट सर्विस का दायरा कितना व्यापक और कितना महत्वपूर्ण है, इसे सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि आज सशस्त्र बल के साथ मिलकर यह सर्विस लगभग 18 लाख एकड़ से अधिक डिफेंस लैंड का मैनेजमेंट करती है और यह कोई साधारण जिम्मेदारी नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं देश के लिए इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस यानी आईडीएस के कंट्रीब्यूशन की मैं सराहना करना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं कि आईडीएस लगभग 200 वर्षों से अधिक का समय गुजर गया। 200 वर्षों से अधिक के समय के दौरान इसने अपनी परंपरा, अपनी विरासत को बराबर यह वहन करता चला आ रहा है। इसलिए इसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। साथियों, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस का दायरा कितना व्यापक और कितना इंपॉर्टेंट है, इसे सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि आज आर्म्ड फोर्सेस के साथ मिलकर यह सर्विस लगभग 18 लाख एकड़ से भी अधिक डिफेंस लैंड का मैनेजमेंट करती है और यह कोई, मैं मानता हूं कि साधारण जिम्मेदारी नहीं है। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी जो डिफेंस लैंड है वो सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म की एक वो फाउंडेशन है, वो बुनियाद है। आईडीएस देश भर में 61 छावनियों का संचालन करती है, जिसमें लगभग 21 लाख से अधिक नागरिकों का भी निवास होता है। इसका मतलब यह है कि डिफेंस स्टेट सर्विस का काम सिर्फ मिलिट्री रिलेटेड इंस्टीट्यूट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका काम सीधे तौर पर लाखों नागरिकों के जीवन से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए व्यापक रूप से देखा जाए तो आईडीएस का दायित्व दोहरी प्रकृति का होता है। एक तरफ यह सर्विस डिफेंस लैंड की सुरक्षा करती है और दूसरी तरफ यह नागरिकों के कल्याण और उनकी जरूरतों का भी ध्यान रखती है। यानी यह सर्विस न केवल हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में योगदान देती है, बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का भी यह निर्वाह करती है। दरअसल यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एकमात्र ऐसी सर्विस है जो डायरेक्टली और कंटिन्यूअसली आम नागरिकों के रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। यह अनूठा मैंडेट आईडीएस को सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक रोल ही नहीं, बल्कि एक गहरा ह्यूमन रोल भी देता है और लगभग 21 लाख निवासियों की लाइफ की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि कैंटोनमेंट बोर्ड्स अपने सिविक फंक्शंस कितनी इफेक्टिवली परफॉर्म करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आईडीएस अपने सिस्टम्स और प्रोसेसेस को लगातार अपग्रेड करे, ताकि सर्विस डिलीवरी और ज्यादा इफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और सिटीजन फ्रेंडली हो सके। हमारा यह सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि कैंटोनमेंट्स में रहने वाले लोगों को अच्छी से अच्छे सिविक एमिनिटीज और ईज ऑफ लिविंग मिले, चाहे वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, अच्छी तरह से मेंटेन्ड रोड्स, मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस या फिर क्विक ग्रीवेंस रिड्रेसल हो। कोई भी कैंटोनमेंट का नागरिक कभी भी वंचित या पीछे अपने को छूटा हुआ महसूस न करे। मैं समझता हूं यह आप सबकी ही जिम्मेदारी बनती है।